आज का टॉपिक हमारा केमिस्ट्री 9 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव एक्सरसाइज में सिंपल है, सिर्फ ब्रांचेस के नाम लिखने हैं आपने। टॉपिक्स दिए हैं उसने, एक स्टेटमेंट गिवन है और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कौन सी होगी इसके अंदर। तो सिंपल ये बोर्ड पेपर में तो नहीं आएगा, इसकी ये सारी लंबी स्टेटमेंट है इसकी सारी की सारी, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर यूज की जा सकती हैं, कोई एग्जामिनर इसको यूज कर सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस ब्रांच में पढ़ा जाता है? रेट मतलब स्पीड या शरह जो होती है किसी भी रिएक्शन की, ठीक। अब ये होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, इसी की ब्रांच होती है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो मेन ब्रांच कौन सी हुई? फिजिकल केमिस्ट्री। हमने जो ब्रांचेस पढ़ी हैं उसके अंदर मेन ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो खुराक हजम होती है वो किस ब्रांच में स्टडी की जाएगी केमिस्ट्री की? तो वो है बायोकेमिस्ट्री। तो फूड के अंदर आपको पता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह होते हैं, तो ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स हैं फूड के अंदर। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो होंगे ये बायोकेमिस्ट्री में इनकी स्टडी आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर ये है प्लाज्मा का मेंशन। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है डायरेक्ट किस में आएंगी? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये दो जो है रेट रिएक्शन और प्लाज्मा वाला ये फिजिकल केमिस्ट्री, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी बायोकेमिस्ट्री में। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब है इंटरेक्शन है, ठीक। इंटरेक्शन है किसका? लिविंग थिंग्स का, लिविंग का अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो लिविंग थिंग का एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है ये हो गया इकोसिस्टम। तो इसकी एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगा। रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स, फायरवर्क्स आतिशबाजी के दौरान, ठीक। आतिशबाजी का आप टीवी में देखते हैं, डिफरेंट कलर जो होते हैं उसमें मिलते हैं। तो ये उसके दरमियान जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये कहां पढ़े जाएंगे? ठीक, इनका 72 पेज, इसी बुक के 72 पेज पे मेंशन है ये बात। 72 पेज पे रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स जो है, तो इसके अंदर मेटल और मेटल साल्ट्स होते हैं। मेटल्स कह लें आप, सोडियम जैसे येलो कलर देती है, सोडियम येलो, कॉपर ब्लू, डिफरेंट कलर जो आते हैं। स्ट्रॉन्शियम, बेरियम वगैरह भी होती हैं। मेटल और मेटल साल्ट्स का जिक्र है, मेटल मेटल साल्ट्स का जिक्र है फायरवर्क में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा ये। मेजरमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन मतलब जज्ब करना, क्या चीज? वेवलेंथ, वेवलेंथ को जज्ब करना, उसकी पैमाइश जो है। अब लफ्ज जो है मेजरमेंट, अब पैमाइश के लिए लैब इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई यूज होगा, और वो कौन सा है? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ है उसकी मेजरमेंट जो करेंगे, तो ये ब्रांच कौन सी बनेगी? तो लैब के अंदर ये तकनीक जो है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, ये कह लें डिवाइस है, ठीक, जो एलिमेंट को पहचानने के लिए, एलिमेंट को पहचानना कौन सा एलिमेंट है या कंपाउंड है या उसकी परसेंटेज मालूम करने के लिए यूज होता है। तो मेजरमेंट के लिए जो लैब में इंस्ट्रूमेंट ये यूज होगा, कहां आएगा इसका तल्लक? एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तजिया करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में होगा। तो कंपोजिशन वगैरह मालूम करना वगैरह ये सारा, तो ये सारी इनकी डिटेल है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सभी याद रहेगा बेहतर तरीके से।